स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। ध्रुव राठी ने रिसेंट में इंडिया के पार्टीशन पे एक वीडियो अपलोड किया है। मेरे ख्याल से इतिहास के फैक्ट्स को मैन्युपुलेट करने का पूरा प्रयास किया गया है। ऐसा लग रहा था मानो कि एक मूवी की स्क्रिप्ट चल रही है, हिस्ट्री के बारे में बताया ही नहीं जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं उस वीडियो को देख करके जो आपके मन में आने ही चाहिए थे। वीडियो के अंदर जिन्ना का महिमा मंडन किया गया। कहते हैं कि भारत का नाम हिंदुस्तान हो और पाकिस्तान तो अलग बना ही लिया था, लेकिन दोनों को मिला करके इंडिया कहा जाए। लेकिन जिन्ना को इंडिया नाम से दिक्कत थी। वो चाहते थे कि नाम यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो और इन दोनों को साथ मिलाकर ही इंडिया कहा जाए। सच तो यह है कि जिन्ना ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं चाहता था। उसको इंडिया की कहीं नहीं पड़ी थी। उसको सिंपल सी बात इतनी देखनी थी कि हमारी कौम अलग है, हमारी कौम के लिए एक अलग देश होना चाहिए। इतिहास तो यही कहता है, पर मुझे नहीं पता कि कौन सी अफीम चाट करके वो वीडियो बनाया गया है। दूसरा सवाल उठता है, बड़ी सफाई से कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के लोगों को पता ही नहीं था विभाजन के बारे में। जबकि सच तो यह है कि 1940 के अंदर पाकिस्तान की मांग सार्वजनिक हो चुकी थी कि हमें एक नया देश चाहिए। यहां तक कि जिन्ना ने तो यह तक बताना शुरू कर दिया था कि कौन सा रीजन पाकिस्तान में आएगा और कौन सा रीजन इंडिया के अंदर रहेगा। हाँ, ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन बाद में हुआ कि वहां पे एग्जैक्टली जो लाइन है वो कौन सी होगी बाउंड्री की। तीसरी चीज कही गई कि नेहरू और लियाकत अली को जैसे ही बाउंड्री के बारे में पता चला तो गुरदासपुर को लेकर के उनके अंदर लड़ाई हो गई, बहुत बढ़िया खिंचातान हुई। दोनों कमरे में गुस्से से बाहर निकले जैसे कि कोई मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा हो। जबकि सच्चाई तो यह है कि नेहरू तो खुश थे क्योंकि कश्मीर तक का डायरेक्ट हमें सड़क का मार्ग मिल गया था। परेशानी तो जिन्ना और लियाकत अली को हुई थी। हमेशा की तरह कटोरा लेकर के तैयार ही रहता है, तब भी आ गए थे। बोले नहीं हमारे साथ तो अन्याय हो गया, ये हो गया, हमें तो गुरदासपुर चाहिए। वो परेशान थे। अगली चीज गोश्त ट्रेन के बारे में बोला गया, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। ट्रेन जब आई ऐसा कुछ भी नहीं। इस रेलगाड़ी से कोई उतरा तक नहीं और प्लेटफॉर्म पर एक भयानक सन्नाटा था। दरवाजा खोला गया तो पता चला कि ये ट्रेन लाशों से भरी थी। एक ट्रेन आकर के वहां रुकती है जो कि मरे हुए लोगों से भरी पड़ी थी। एक ट्रेनें नहीं थी, न जाने ऐसी कितनी सारी ट्रेनें दिल्ली आ रही थी और जा रही थी जिनमें कत्लेआम हो रहा था हिंदू और मुस्लिम दोनों का। इतिहास ये कहता है कि करीब 8 से 10 लाख मुस्लिम और हिंदू मिलकर के मर गए थे उस समय, और इनमें से 1.5 लाख लोग ट्रेनों के अंदर मरे थे। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी थी। एक लाइन के अंदर उसको खत्म कर दिया गया। जैसे 15 अगस्त को एक चमत्कार हुआ, कोई भी दंगा नहीं देखा गया। अगली चीज 15 अगस्त 1947 को देश में कोई दंगा नहीं हुआ था। मैं कहता हूं कहां से पढ़कर आते हैं ये लोग। आप अगर हिस्ट्री को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी दंगा रुका ही नहीं था। आजादी के दिन भी कत्लेआम चल रहा था हिंदू और मुसलमानों के बीच। हाँ, ये बात अलग है कि केवल दिल्ली वाले इलाके के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर दिल्ली पूरा देश नहीं है। अच्छा, उसका सो कॉल्ड कारण क्या था? क्योंकि गांधी जी कोलकाता में बैठे थे, इसलिए पूरे देश में कोई दंगा नहीं हुआ। अगली चीज 4 सितंबर 1947 को मिरेकल ऑफ कोलकाता कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने आमरण अनशन किया और उसके बाद में पूरी तरह से कोलकाता शांत हो गया। अगेन एक बड़ा झूठ परोस दिया गया। देखिए, गांधी जी की अप्रोच हाई लेवल की थी। उस समय न्यूज़पेपर्स वगैरह के अंदर इस बारे में खबरें छापने लोगों ने बंद कर दी थी, इसलिए आधिकारिक तौर पर दंगों की कोई पुष्टि आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इतिहासकार आपको बताएंगे कि आए दिन हिंसा चल रही थी, हिंसा कभी रुकी ही नहीं। जीते जी कलकत्ता में फिर कभी कोई कम्युनल राइट नहीं देखने को मिला। कहा तो ऐसे गया वीडियो में कि गांधी जी जब तक जिंदा रहे तब तक कोई दंगा ही नहीं हुआ उसके बाद, और वो भी ऑफिशियल्स जो न्यूज है वो आनी बंद हो गई थी। बाकी एक्चुअली फैक्ट तो पता करिए। अगली चीज, नक्शे के अंदर 565 छेद होते, सभी रियासतें अपना अलग अलग साम्राज्य चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं था। कोई 2-4 रियासतों को छोड़ करके सारी रियासतें भारत में विलय होना चाहती थी। सबको एक साथ आजादी चाहिए थी और खुशी खुशी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। सबसे बड़ी दिक्कत हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को लेकर के जरूर थी, लेकिन सभी रियासतों ने कोई अपोज नहीं किया था। तभी मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो पूरा मूवी का क्लाइमैक्स लगता है, इतिहास नहीं लगता है। सरदार पटेल और एप्पल की टोकरी का एग्जांपल किया गया, तो मुझे इतने एप्पल्स ला कर दो, जबकि वहां पे सीधा से एक एग्जांपल था। एप्पल्स की टोकरी में एक भी एप्पल अगर सड़ा हुआ हुआ तो बाकी एप्पल्स को भी सड़ा देगा। यानी कि भारत के अंदर बीच बीच में अगर ये रियासतें रह गई तो पूरा भारत एक ना एक दिन टूट जाएगा। कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने कूटनीति के तहत माउंटबेटन को जनरल बनाया था, जबकि सच तो यह है कि यह काम नेहरू ने किया था। राजनीति नेहरू जानते थे। सरदार पटेल तो इस चीज को लेकर के काफी दिन तक नाराज रहे। हालांकि माउंटबेटन बहुत काम आए इंडिया के, इसलिए बाद में सरदार पटेल ने भी समझौता कर लिया इस सबसे। पटेल कभी नहीं चाहते थे कि कोई गोरा अंग्रेज बैठे यहाँ, वो तो इनको उखाड़ फेंकना चाहते थे हमेशा से। एक बात और वीडियो में कही गई कि सेंट्रल इंडिया की एक रियासत के राजा हार्ट अटैक से मर गए क्योंकि उनको अपनी रियासत को भारत में विलय करना पड़ा। सेंट्रल इंडिया के एक राजा ने साइन करते ही हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। पहली बात तो सेंट्रल इंडिया के बारे में जहां बात हो रही है वो इंदौर की बात है, और उस राजा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन विलय होने के 13 से 15 साल बाद
तो बताइए कैसे विले होने की वजह से हार्ट अटैक से मर गया? फालतू की कहानियां बना रहे, मूवी दिखाई जा रही है। और सबसे बड़ी हद तो तब हो गई कि जूनागढ़ का नवाब जाकर के पाकिस्तान से मिल गया क्योंकि उसके कुत्तों को भारत सरकार मार देना चाहती थी, ये अफवाह फैला दी गई थी। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एक्ट होगा कि हिंदुस्तान की सरकार आपके कुत्तों को जहर खिला के मारना चाहती है। देखिए इतिहास में इसका जिक्र मिलता है कि कुत्तों से बहुत प्रेम था उस राजा को, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि वो राजा मुस्लिम था और उसकी सारी जो प्रजा थी वो ज्यादातर हिंदू थी, और उसको असुरक्षा महसूस हुई कि हमारे चारों तरफ ये जब लोग रहेंगे तो हमें शासन नहीं चलाने दिया जाएगा। तब जाकर के उसने अपनी कौम के वफादार जिन्ना से हाथ मिलाया था। और ये बात भी सच है कि जब पटेल ने उसको पटखनी दी तो कराची भागा था प्लेन लेकर के, और वहां से वापस कभी नहीं आया। और इस पूरे पार्टीशन में सरदार पटेल के साथ में नेहरू का महिमा मंडन किया गया उस वीडियो में। जबकि सच तो यह है कि नेहरू हमेशा से एक राजनेता थे, वो सिर्फ राजनीति समझते थे और राजनीति ही चाहते थे, इसलिए गांधी को पक्ष में लेकर के वो भारत के प्रधानमंत्री बने। जबकि सरदार पटेल देशभक्त थे, उनको पड़ी थी कि मैं 565 रियासतों को एक करूं। तो सच तो यह है कि पार्टीशन के दौरान सबसे बड़ा रोल प्ले किया था सरदार पटेल ने। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इतिहास को मैनिपुलेट मत करिए केवल एक क्लाइमैक्स दिखाने के लिए। और आप लोगों को भी कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से की रिसर्च आप भी करिए, आंख मूंद कर चीजों पे भरोसा मत करिए। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी एक और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जितने भी फैक्ट हमने बताए वो सारे आप चेक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी आवाज को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।